ओम शांति। तो आज का विषय है मन और बुद्धि की स्वच्छता का महत्व। बाबा लगातार 2 मुरली में इस बात के ऊपर अंडरलाइन कर रहे हैं कि अब समय नाजुक आने वाला है, जिस समय में साइंस के साधन भी काम नहीं करेंगे और ऐसे समय पर बाबा की टचिंग हमें मिले, तो इसके लिए मन और बुद्धि की क्या चाहिए? स्वच्छता चाहिए। इससे ही हम साइलेंस पावर को बढ़ा सकेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते कि मन और बुद्धि है क्या, क्योंकि हमारे इस साधना में ये 2 बातें मन और बुद्धि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, महत्व की है। अगर हमें साधना करनी है, तपस्या करनी है, बाबा से शक्तियां लेनी है, तो इस 2 बातों का गहरा ज्ञान चाहिए। ये दोनों के द्वारा ही हम बाबा से वार्तालाप करते हैं और बाबा से शक्तियां लेते हैं। हमको इस स्थूल में हमारा शरीर बाबा से टच नहीं होता, या हम केवल आए शरीर के साथ सेंटर में बैठे, बाबा के कमरे में बैठे, इतना पर्याप्त नहीं। लेकिन ये मन और बुद्धि ये बाबा के साथ जाकर के बैठ जाए, तो अब इसको कहा जाता है योग। आज भी सद वरदान था कुछ, निरंतर योगी। दिल की सच्चाई से, जब दिल, बुद्धि को दिल भी कहा जाता है, जितनी सच्चाई होगी उतना बुद्धि बाबा के पास जाएगी, बैठेगी, और इसको कहा जाता है निरंतर योगी। अगर बुद्धि में स्वच्छता नहीं है, सच्चाई नहीं है, बुद्धि बाबा के पास नहीं जाएगी, तो याद के बजाय क्या करेंगे? फरियाद। तो इस 2 बातों को हमें अच्छी तरह समझना जरूरी है। मन और बुद्धि है क्या? तो बुद्धि एक नेत्र है, जिस नेत्र के द्वारा हम परमधाम को देख सकते हैं, बाबा को देख सकते हैं, आने वाली दुनिया को देख सकते हैं। और ये नेत्र, दिव्य बुद्धि का नेत्र बाबा ने हमें गिफ्ट दिया। आज दुनिया वाले इस ज्ञान को क्यों नहीं समझते? क्योंकि उनको ये गिफ्ट नहीं मिली। और क्यों नहीं मिली? ये गिफ्ट उनको ही मिलती है जिन्होंने भक्ति की, जिनकी भक्ति पूर्ण हुई है, उसका फल ये दिव्य बुद्धि है। और जिनको ये दिव्य बुद्धि प्राप्त होती है, वो इस ज्ञान मार्ग में चलेंगे, उनको निश्चय होगा, उनको सचमुच लगेगा जैसे सतयुग आने वाला है, जैसे बस हम देख रहे सामने, परमधाम अपना घर है, सचमुच घर है, वो मानेंगे। तो ये नेत्र हमें सदा ही क्या करना है? इसका प्रयोग करना है। और जितना ये नेत्र अर्थात बुद्धि ये ज्ञान युक्त बातों की तरफ जाएगी, बाबा की तरफ जाएगी, परमधाम की तरफ जाएगी, वर्षे की तरफ जाएगी, उतना इस दुनिया से हमारी बुद्धि हट जाएगी। इस दुनिया की बातों के विचार नहीं आएंगे। इसको कहते हैं
पुरानी दुनिया को भूलना। भूलना मतलब हमें कोई यहां से निकलना नहीं है, रहना यही है, लेकिन बुद्धि ऊपर लगाना। और जब भी योग में बैठते हम, ये सारा दिन कर्म करते हैं, तो वो बुद्धि सदा उस परम पिता को, वो प्यारे बाबा को देखती रहे। इसको कहते कर्म योगी। अगर ये हमारी स्थिति है तो कर्मों में कुछ ऊंचा नीचा कुछ होता है, कोई मान अपमान की बातें आती है, तो उसका प्रभाव मन के ऊपर नहीं पड़ेगा, उसके विचार नहीं चलेंगे। और जिससे फिर हम जब भी बैठ करके योग अच्छी तरह लगाते हैं, बैठेंगे उस समय, तो उसी समय वो कर्म की जो बातें हैं, वो बातें योग में याद नहीं आएंगी। इसलिए बुद्धि सदा हमें कर्म करते हुए बुद्धि का क्या करना है, बाबा की तरफ लगाना है। तो बैठ करके योग बहुत अच्छा कर सकते हैं। और मन और बुद्धि में से महत्व की चीज कौन सी है? बुद्धि। बुद्धि महत्व की है। बुद्धि पूरा शरीर में सबसे महत्व की है। शरीर को कहीं भी लेके जाने वाली कौन है? बुद्धि। पहले बुद्धि जाएगी, फिर मन सोचेगा, और उसके बाद फिर पूरा शरीर वहां चला जाएगा और कर्म होगा। ये क्रिया चलती है। तो इसलिए जब भी हम योग का अभ्यास करते हैं, दोनों को हमें क्या करना है? अच्छी तरह लगाना है। बुद्धि देखती है, बुद्धि एक नेत्र है, आंखें नहीं देखती। आंखों के द्वारा कौन देखती है? बुद्धि। तो इसलिए हमें क्या करना है? बुद्धि का योग सदा बाबा की तरफ लगाना है। जैसे अभी आपको मैंने कहा, इसी समय मधुवन में ओम शांति भवन में बहुत अच्छा शिवरात्रि के निमित्त लाइटिंग की है। ओम शांति भवन में वहां बहुत झंडे वगैरह लगे हुए हैं। आप गेट के बिल्कुल सामने हैं, वो देख रहे, दोनों साइड पर दो योगियों के चित्र हैं। इसके बाद ऊपर घड़ी है, और उस बीच वाले गेट से आप ओम शांति भवन में जा रहे हैं। और उसके बाद फिर वहां अंदर देख करके फिर बाजू में फिर नीचे पांडव भवन में आए। तो पांडव भवन में आते ही सामने एक कृष्ण का बहुत गोले वाला चित्र है। उसके बाद शांति स्तंभ के पास गए। वो मार्बल के ऊपर लिखा हुआ है काले पेन से, पवित्र स्तंभ, ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ, आबू तीर्थों में महान तीर्थ। उसको आप चक्कर लगा करके फिर बाबा के झोपड़ी में गए। झोपड़ी में खत लिखता हुआ बाबा का वो चित्र है, झूला है झोपड़ी के बाजू में। वो देख करके आप इस पार्क में गए। वहां ओम का बड़ा सीमेंट का बना हुआ है। उसके बाद वहां से आप गुरु शिखर की तरफ देख रहे हैं। वहां से आप ज्ञान सरोवर में आए। ज्ञान सरोवर में एक डोम के अंदर बहुत अच्छा बाबा का अव्यक्त चित्र है। उसके बाद आप तपस्या धाम की तरफ आए, नीचे शांति वन में। वहां से आप जो पहाड़ी पर ओम शांति जो लिखा हुआ है उसके तरफ देखते। तो जैसे जैसे आपको कहा वैसे आपको दिखाई पड़ रहा था, जबकि आपकी आंखें यहां थी, लेकिन वहां कौन देख रहा था? बुद्धि। तो इस तरह से योग में भी जब हम बैठते हैं, तो भले हमारा शरीर यहां बैठा है, लेकिन हमें वो परम धाम, वो सूक्ष्म वतन, ये बुद्धि रूपी नेत्र के द्वारा क्या करना है? देखते चलना है। और जैसे देखते रहेंगे वैसे मन में विचार आते रहेंगे। तो उसी समय भले ढोल बज रहा है, आवाज हो रहा है, तो भी आपको यहाँ की बातें ना सुनाई पड़ेगी ना दिखाई पड़ेगी। आपकी बुद्धि बाबा की तरफ है,
इसकी निशानी है। आपको यहाँ की व्यक्त बातें नजर नहीं आई। अगर वो नजर आती है, तो घरों में बैठते हैं ना, कई बोलते हैं भाई हम जब योग में बैठते हैं तो बच्चे टीवी चालू करते हैं, वो टीवी का आवाज सुनाई पड़ता है, कोई सामने आता है जाता है वही नजर आता है, योग लगता ही नहीं। इसका मतलब जब योग में बैठते तो बुद्धि यहीं थी, इसीलिए आपको सब नजर आ रहा है, सुनाई पड़ रहा है। सचमुच जो अगर योग में बैठता है, जिसकी बुद्धि बाबा की तरफ है, ध्यान वहां लगा हुआ है, बुद्धि को ध्यान भी कहा जाता है, तो ये बातें नहीं सुनाई पड़ेगी। इतनी लगन से बैठना है। और जहां हमारी बुद्धि होती है वही हमारा क्या होता है, मन होता है। जहां बुद्धि है वहां मन। अक्सर हम वास्तव में करते क्या है, जब भी योग लगाने के लिए आते हैं, लाइट चालू हो जाते हैं, यहां करके बैठ जाते हैं। बैठने के बाद मन को विचार देना शुरू करते हैं, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, केवल मन को विचार। जबकि हमें यहां आकर के बैठने के बाद पहले बुद्धि को क्या करना है, सेट करना है। हम केवल विचार ही करते रहेंगे, यह आराधना होगी। तो ना आराधना, मन बुद्धि ऊपर गई नहीं, केवल मन से विचार कर रहे। तो इसलिए हम जब भी बैठते हैं तो पहले बुद्धि को क्या करो, जहां जाना है, अव्यक्त वतन में जाना है, तो बुद्धि को अव्यक्त वतन में लेके जाकर के उस अव्यक्त वतन को देखने का पुरुषार्थ करना है बुद्धि के द्वारा। और जब बुद्धि को आपने वहां सेट किया तो ऑटोमेटिकली मन में विचार आएंगे, ये अव्यक्त वतन किया है, मेरा यहां बाबा रहता है, अव्यक्त बाबा, मैं भी एक फरिश्ता हूं, इसी दुनिया में मुझे आना है। तो इस तरह से वहां के विचार चलेंगे। अगर हमारी बुद्धि यही है और फिर हम मन को विचार देते हैं, मैं आत्मा हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, जितने विचार आपने दिए वो खत्म हो गए, फिर क्या हो जाएगा, बुद्धि के सामने जो बात है, जो आपने कुछ रास्ते में आते आते कुछ देखा हुआ है, वो बात याद आना शुरू हो जाती। फिर अचानक याद आता है, हम तो योग में बैठे हैं, फिर दोबारा कहेंगे मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं शक्ति स्वरूप हूं। फिर कुछ समय के बाद फिर वही विचार आते हैं। इसीलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, बुद्धि की सेटिंग करना है। बुद्धि एक कैमरा है और मन एक टीवी है। जैसे कैमरे के सामने जो चित्र आता है वही चित्र किस में आता है, टीवी में आता है। अगर टीवी के अंदर का दृश्य आपको बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, कैमरे को घुमाना पड़ेगा। इसी तरह हमें योग के अंदर मन के अच्छे विचार चले तो उसके लिए बुद्धि के ऊपर ध्यान रखना है। बुद्धि गाय है, मन उसका बछड़ा है। जहां गाय जाते हैं बछड़ा उसके पीछे जाता है। गाय यही है और बछड़ों को क्या करे, बाहर भेज रहे, जाएगा वो वापस घूम करके क्या करेगा, गाय के पास आए। इसी तरह बुद्धि यही है और मन को हम जबरदस्ती कहते मैं आत्मा हूं, मैं शांत रूप ऊपर जाता ही नहीं, मन यहीं रहता। फिर आधा घंटा पूरा हो जाता है योग। यह आराधना हो गई, साधना नहीं हुई। मन बुद्धि ऊपर गई और जब तक मन बुद्धि गई नहीं तब तक बाबा की पावर आत्मा में नहीं आ सकती। तो इसलिए मन और बुद्धि को हमें क्या करना है, अच्छी तरह ये समझना है। पहले हमें बुद्धि को लगाना है और तब मन में विचार आएंगे। लेकिन ये बुद्धि क्यों नहीं जाती ऊपर, उसका कारण है अस्वच्छता, बुद्धि की अस्वच्छता। तो इसलिए बुद्धि कैसी चाहिए, स्वच्छ, क्लीन, क्लीन और क्लियर।
जैसा आईना होता है, तो आईने के अंदर आपका चित्र कब आएगा? अगर आईना गंदा है और उसके सामने जाकर के खड़े रहो, चित्र स्पष्ट आएगा उसके अंदर? नहीं। उसको आपको पहले क्या करना पड़ेगा? साफ क्लीन करना पड़ेगा। क्लीन करने के बाद ही प्रतिमा स्पष्ट आती है। तो इसी तरह जब हमारी बुद्धि स्वच्छ है, स्वच्छ बुद्धि ही एकाग्र हो सकती है। क्लियर को एकाग्रता कहेंगे तो कोई हर्ज नहीं। एकाग्रता, बिल्कुल हमारी बुद्धि एकाग्र होगी, क्लियर होगी, और उसी के अंदर फिर टचिंग और कैचिंग पावर। अगर हमारे सामने कुछ अच्छी अच्छी पॉइंट्स भी आएंगी, अगर हमारे सामने कुछ बातें आने वाली है, कुछ समस्या आने वाली है, उसकी भी टचिंग होगी। जैसे कि बाबा कहते हैं देवताओं को वहां तेरी छुट्टी से पहले पता चलता है कि अब हम यहां से जाकर के दूसरा जन्म लेंगे, क्योंकि बुद्धि की स्वच्छता है। तो इसीलिए हमें बुद्धि को क्या रखना है? स्वच्छ रखना है। बुद्धि की स्वच्छता का बहुत बड़ा महत्व है। जिसकी बुद्धि स्वच्छ होगी उसकी बुद्धि में कौन रहेगा? बाबा रहेगा। लेकिन मेरे दिल में बाबा, दिल में बाबा, लेकिन दिल में बाबा कब रहेगा? जब दिल कैसा चाहिए? साफ दिल, बुरा धातु। ये बुद्धि को हमें क्या करना है? स्वच्छ रखना है। तब जाकर के हम स्पष्ट परमधाम को स्पष्ट देख सकते हैं, या अपनी आत्मा को स्पष्ट देख सकते हैं। जितनी हमारी बुद्धि स्वच्छ है उतना हम परमधाम को देख सकते हैं, कि बाबा को स्पष्ट देख सकते हैं। इतना ही नहीं, आगे चल सकते हैं। जितनी हमारी बुद्धि और मन स्वच्छ बनता रहेगा उतना हम क्या बनने वाले हैं वो भी पता चले। इसलिए टोटली ज्ञान का सार ही है मन और बुद्धि को स्वच्छ करना। लेकिन ये मन और बुद्धि ये अस्वच्छ क्यों हो जाते हैं? और अगर हमारी मन और बुद्धि अस्वच्छ है, अस्वच्छ बुद्धि में बाबा ने कहा कि कोई एक आत्मा के प्रति भी, एक सहयोगी के प्रति भी, एक साथी के प्रति भी अगर कोई निगेटिव है तो इसको भी क्लीन और क्लियर नहीं कहेंगे। तो इसीलिए हमें मन और बुद्धि को क्या करना है? स्वच्छ करना है। तब हमारी एकाग्रता बनी रहेगी। और बुद्धि की एकाग्रता योग के लिए बहुत आवश्यक है। जब भी हम योग में बैठते हैं, अगर बुद्धि एकाग्र नहीं है तो हम अंतर्मुखी नहीं बन सकते हैं। हम गहराई से बाबा से बात नहीं कर सकते हैं, जिसको कहते हैं रूरवान। तो इसलिए एकाग्रता बहुत जरूरी है। और एकाग्रता आएगी स्वच्छता से। जितना हम अपने सारा दिन के कारोबार में रहते हुए, सबके पार्ट को देखते हुए, सबकी बातें सुनते हुए भी कैसे रहना है? स्वच्छ रहना है। चलो तुम तो बात चल रही थी मन बुद्धि की स्वच्छता। तो जैसे बाबा ने कहा कि वैसे समय का इशारा बाबा कोई दे नहीं रहा है, लेकिन क्या किया है? पहले से दे दिए। इसलिए हमें क्या बनना है? एवर रेडी। लेकिन एवर रेडी बनने का साधन क्या है? मन और बुद्धि की स्वच्छता। क्योंकि जितना हमारी मन और बुद्धि स्वच्छ होगी उतनी बाबा के साथ हमारी तार जुट जाएगी, योग लग जाएगा, और उतना बाबा से करंट आता जाएगा, और जिससे हमारी आत्म ज्योति जागृत होगी, और जिससे आंतरिक हमारे विकर्म विनाश होते रहेंगे।
इसको कहते हैं एवर रेडी। और जब समय अचानक आए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तो हम तैयार होंगे। इसीलिए तैयार होने के लिए मन बुद्धि की स्वच्छता बहुत जरूरी है। इससे ही शांति की शक्ति का स्टॉक हमारे बैंक में जमा होता जाएगा। इसलिए मन बुद्धि की स्वच्छता जरूरी है। लेकिन ये मन और बुद्धि अस्वच्छ क्यों होती है? उसकी कई कारण है। सबसे पहला कारण है, अगर हम किसी के बारे में कुछ व्यर्थ बातें सुनते हैं, किसी ने आकर के आपको किसी व्यक्ति का कुछ गलत बातें सुनाई, वो दोनों का कुछ झगड़ा होगा या कुछ अनबनी हो गई होगी या कुछ दोनों की नहीं बनती, लेकिन वो आकर के आपको क्या कर रहे हैं? सुना रहे हैं। और जब आप बड़े ध्यान से उन बातों को सुन रहे, और क्या हुआ और उसने क्या क्या किया आपके लिए, तो वो बातें सुनेंगे। सुनने के बाद क्या होगा? फिर मन में विचार चलेंगे। जब मन में विचार चलेंगे, फिर वो बुद्धि में बैठ जाएगी और इससे फिर हमारी वृत्ति बन जाते हैं। उस व्यक्ति के प्रति हमारी ऐसी भावना बन जाते हैं, ऐसा ही व्यवहार बन जाता है। वो व्यक्ति सामने आते ही आपको याद आएगा ये ऐसा है। इसको क्लीन कहेंगे। अगर ऐसा कचरा हमारे अंदर है बुद्धि में, हर व्यक्ति के प्रति कुछ ना कुछ नेगेटिव, तो ऐसी बुद्धि योग लगाने के लिए जब बैठते हैं तो योग में बाबा के पास नहीं जा सकते, क्योंकि बुद्धि की स्वच्छता नहीं है। इसीलिए जो ज्ञान बाबा ने हमें दिया है, बच्चे, हर आत्मा का पार्ट अपना अपना है। जो भी कर रहे हैं वो अपने पार्ट अनुसार बजा रहा है। तुम उसके बारे में सोचो नहीं, वो तुम्हारा विषय नहीं है। जब मैं खुद ही मालिक होते हुए भी नहीं सोचता हूं, तुम क्यों सोच रहे? तो इन बातों से पहले हमें बुद्धि को क्या करना पड़ेगा? क्लीन करना पड़ेगा। और जितनी हमारी बुद्धि क्लीन होती रहेगी, उतनी धीरे धीरे बुद्धि बाबा की तरफ जाएगी, उतना हम एकाग्र होकर के बाबा को याद कर सकेंगे और उतना करंट आता जाए। इसलिए अगर कोई किसी के प्रति नेगेटिव बातें, व्यर्थ बातें, अनुमान की बातें सुनाता है, तो उसको कहो कि प्लीज भाई, ये मेरा विषय नहीं है। जिसका विषय है जाकर उसको सुना दो। अन्यथा इन बातों को गहराई से सुनने से बुद्धि हमारी क्या बन जाएगी? अस्वच्छ बन जाएगी। अगर सुनाता भी है कोई, तो क्या करो? सिर हिला करके हाँ जी जी करके सुनो नहीं। वो सुना रहा है लेकिन कोई बात ना, आप अपना सिर पकड़ के रखो, हाँ भी नहीं करो ना भी नहीं करो, उसको सुनाने का इंटरेस्ट नहीं आएगा। अच्छा, सुना भी रहे वो बुराई, वो कहो कि नहीं नहीं मेरे साथ वो बहुत अच्छे व्यवहार करता है, और वो व्यक्ति या वो माता इतनी अच्छी है, उसकी बहुत विशेषता है, वो कहेंगे ये भी उसे मिला हुआ है। तो आपके सामने कभी भी उसकी हिम्मत नहीं होगी बुराई करने। तो इसीलिए ये बातें हैं बुद्धि को अस्वच्छ बनाने, क्योंकि जब ये बातें होंगी बुद्धि में, तो मन में भी वही थॉट चलते हैं, तो शांति की शक्ति कैसी जमा हो। इसीलिए हमें इन बातों को क्या करना नहीं, ना सुनना है, ना मुख से कभी किसी के प्रति व्यर्थ बातें वर्णन करनी। क्योंकि जब क्या निशानी है मेरी बुद्धि स्वच्छ है या अस्वच्छ है? हर एक के प्रति अस्वच्छ बुद्धि वाला किसी को सम्मान नहीं दे सकता। सीधी सी बात है। अगर कोई एक व्यक्ति के प्रति भी आपकी सम्मान की भावना नहीं अंदर से, तो इसका मतलब आपके बुद्धि में उसके प्रति जरूर कचरा है, या किसी व्यक्ति की अगर कोई महिमा करता है, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, बहुत सेवा करता है, लेकिन अगर आप उसकी महिमा नहीं सुनेंगे
तो ये भी उस व्यक्ति के प्रति आपकी क्या है? अस्वच्छता है। किसके प्रति आपकी ईर्ष्या है, ये भी आपकी अस्वच्छता की निशानी है। और ऐसी आत्मा आगे चल करके जो टचिंग, जो विनाश के समय कुछ ऐसी घटनाएं आएंगी, ऐसी बातों की टचिंग और कैचिंग नहीं हो सके। इसलिए बाबा कहते अब क्या करो, अब समय है अपनी बुद्धि को क्लीन करने का, कचरा निकालने का। क्योंकि बाबा इतना अच्छा हीरा है, बाबा इतना अच्छी शक्ति है। जैसा कोई हीरा जितना वैल्यूबल है, उसको रखने वाली डब्बी भी कैसी होते हैं, इतनी अच्छी होती है। तो इसी तरह बाबा को अपने दिल में बिठाने के लिए अपने दिल रूपी डब्बी को भी क्या करना पड़ेगा? साफ करना पड़ेगा। और इसके लिए कोई हमें बुद्धि को, क्योंकि हम बुद्धि के, आत्मा बुद्धि के वश हुई है, इसीलिए हम अपने विवेक का भी क्या करते हैं? खून करते हैं। अंदर से विवेक कहता है कि अंदर से आवाज आते हैं तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, तो भी विवेक को दबा करके हम कर्म करते हैं। और इसका कारण है फिर आपस में टकराव, आपस में फिर मनमुटाव, और धीरे धीरे ऐसे होते हैं। मैंने कहीं एक पढ़ा था, सबसे बड़ी हत्या कौन से हत्या है? ब्रह्म हत्या या ब्राह्मण हत्या कहते हैं शास्त्रों में। ब्राह्मण मना मेरे व्यवहार से कोई ब्राह्मण आत्मा, दिव्य आत्मा, जो ज्ञान में चल रही थी आत्मा, वो ज्ञान छोड़ दे, ये बहुत बड़ी हत्या। इसको कोई भी माफ नहीं कर सकता। इसलिए मेरे कारण कोई भी आत्मा डिस्टर्ब न हो। इसलिए हमें हर आत्मा के प्रति मन में शुभ भावना, अच्छी भावना, क्योंकि बाबा क्या करते हैं? गिरे हुए को उठाते हैं। अगर बाबा ने जिन आत्माओं को उठाया, चलाया, अगर चलते हुए को हम गिराएंगे तो बाबा का प्यार कैसा मिलेगा? बाबा इतनी मेहनत करके उस आत्मा को क्या कर रहे हैं? उठा रहे। इतना जन्मों से वो बेचारा उसको थकान मिटा रहे। थोड़ा समय ठीक किया, पालना दी, लेकिन हम उस आत्मा के प्रति अशुभ भावना रख करके, चाहे अहमवश, ईर्ष्यावश क्या कर रहे हैं? कचरा रख रहे हैं। तो बाबा का प्यार हमें नहीं मिलेगा, बाबा की टचिंग भी नहीं मिलेगी। इसीलिए हमें बुद्धि को स्वच्छ करना बहुत जरूरी है। हम अपनी बुद्धि को समझाना है या मन को समझाना है, हे मन, तुम्हें दूसरे के बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं। उसका मालिक तो वो बैठा है, तुम किसी के मालिक नहीं हो, तुम्हें सोचने की कोई आवश्यकता नहीं। तो इस तरह से आज सारा दिन जो मन सोचता है व्यर्थ किसी के प्रति, उससे हमें क्या करना है? मन को बचाना है। तो इसीलिए हमें अपने मन को और बुद्धि को क्या करना है? स्वच्छ करना है। अगर आपका कोई दुश्मन है, क्योंकि योगी मतलब योगी का ना कोई दुश्मन होता है ना कोई दोस्त होता है, सब उसके लिए कैसे है? समान है। अगर एक भी आपका दुश्मन है तो आपको वही याद आएगा, या एक किसी के साथ बनती है तो वही याद आएगा। इसको कहेंगे बुद्धि का भटकना। तो इसीलिए अगर हमें इस साधना पथ पर चलना है, योग की अनुभूति करनी है, तो ये पहले हमें भूमिका बनानी है। उस आत्मा को इमेज करो, इमेज करके उसकी विशेषता देखो कि अंदर कितने गुण भी तो है। उस गुणों को देखने से, विशेषता को देखने से
जो हमारी वृत्ति बनी है वो क्या हो जाएगी, सोच बन जाएगी। क्योंकि हम कोई अवगुण देखने से वृत्ति हमारी या बुद्धि असोच्य बनती है। अगर बुद्धि को स्वच्छ करना है तो गुणग्राही दृष्टि हो। अवगुण देखने वालों को कहेंगे एक कोयले के व्यापारी, हम कोयले के व्यापारी, हीरे के व्यापारी, हीरे के। इसलिए सबके प्रति हमारी गुणग्राही दृष्टि हो। गुणग्राही दृष्टि से हम अपनी बुद्धि को स्वच्छ रख सकते हैं। बुद्धि को स्वच्छ करने के लिए हम अपनी बुद्धि को काम देना है और उसको बुद्धि को क्या करना है, बिजी रखना है। जब बुद्धि बिजी है, चाहे सोमानों के बातों में या कोई न कोई परम धाम को देखने में, कोई विजन देखने में, अगर बुद्धि बिजी है तो किसी की भी बुराई दिखाई नहीं पड़े, हमारी बुद्धि स्वच्छ बनती जाएगी। खाली बुद्धि भटकती है, खाली मन कहते हैं शैतान का घर। और माया भी तब आते हैं, तो माया का रहने का स्थान कहाँ है, किसमें रहते माया, मन और बुद्धि। इसलिए बाबा ने माया को क्या करते हैं, जगह देते हैं बैठने के लिए, आ जाओ कर। किसी के बारे में ईर्ष्या है मन में या बुद्धि में, तो उसी समय हम अपनी बुद्धि को समझाते नहीं कि भाई दुश्मन हमारे घर में बैठा है, तो उसको हम निकालते नहीं, लेकिन उसको जगह दी है, इसीलिए माया आ जाते। तो इसीलिए हमें अपने मन और बुद्धि में किसी एक व्यक्ति के प्रति भी निगेटिव बातें नहीं रखनी, माया को जगह नहीं देनी, नहीं तो वही हमारे वाइब्रेशंस फैलते हैं, शांति नहीं फैलेगी। जैसे फैन जब चलता है, एक राउंड लेता है, दूसरा लेता है, तीसरा लेता है, जोर से जब घूमता है तो क्या चलते हैं, ठंडी हवा आती। इसी तरह अगर किसी के प्रति आपने कुछ व्यर्थ बातें सुनी है और उस व्यर्थ के संकल्प चलते चलते वृत्ति बनते हैं, वृत्ति से वाइब्रेशन फैलते हैं, तो हम शांति फैला नहीं सकेंगे। इसलिए क्या करना है, हमें बुद्धि को स्वच्छ करना है। और जब बुद्धि अस्वच्छ बनती है तो मन भी भारी हो जाता है, और भारी मन पर नहीं जा सकेगा। इसलिए योग की अनुभूति करने के लिए जो भी कुछ हमारे अंदर कचरा है, उस कचरे को क्या करना है, हमें खत्म करना है। तब जाकर के योग का बहुत अच्छा अनुभव कर सकेंगे। और सारा दिन अगर हमारी बुद्धि व्यर्थ बातों में भटकती है, जिसको बाबा कहते फैमिलिटी, एक ही व्यक्ति अच्छा लगेगा, उसके साथ ही खाना खाएंगे, उसके साथ ही बैठेंगे, ये भी बुद्धि की अस्वच्छता है। फैमिलिटी में नहीं आना है, हमारे लिए सब समान है, हर एक सब एक जैसे हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, जब कोई व्यर्थ बातें सुनाता है उसके साथ दोस्ती करते हैं, और उसके साथ दोस्ती करके उसके पास जो कचरा है वो क्या करेगा, आप क्या बुद्धि में डालता रहेगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे संग से क्या करो, संभाल रखो। तो कई सोचते तो हम तो बीके के संग में रहते हैं, हम बीके भी है, लेकिन वो भी अगर कोई बहनों की, कोई सेंटर की, या किसी जिज्ञासु की, या उनकी घर की व्यर्थ बातें सुनाते हैं, तो वो भी क्या है, अच्छा संग है, वो भी अच्छा संग नहीं। तो इसीलिए संग से हमें बहुत संभाल रखनी है, नहीं तो उन्होंने जो देखा, जो सुना, वही बातें हमें मित्र के रूप में सुनाता है। इसलिए हमें एक तो संगत से संभाल रखनी है। दूसरी बात, बुद्धि अस्वच्छ बनने का कारण है
जो हम देखते हैं या कुछ सुनते हैं या जो कुछ पढ़ते हैं उससे भी बुद्धि अस्वच्छ बन जाते हैं। और बुद्धि एक बार अस्वच्छ बन गई तो बुद्धि निर्णय ठीक नहीं कर पाएंगे, और बुद्धि का गलत निर्णय गलत कर्मों में बदल जाता है। इसलिए हमें ये बहुत गहराई से पुरुषार्थ करना है, अपनी बुद्धि को स्वच्छ रखना है, और तब जाकर के योग में एकाग्रता बनी रहेगी। और जब भी योग का अभ्यास करते हैं मन बुद्धि न भटके, ऐसा हमें अभ्यास करना है। नहीं तो जब योग में बैठते हैं तो मन एक तरफ है, बुद्धि दूसरे तरफ है। जैसे भक्ति मार्ग में क्या करते रहे, माला जपते हैं, राम 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 कहेंगे, नहीं देखना भाई बिल्ली दूध ना पिए, राम राम राम। माला पैर है लेकिन बुद्धि में क्या है, वो बिल्ली दूध ना पिए। तो इसी तरह अगर हम योग में बैठते हैं, योग में बैठते अगर हमारी बुद्धि भटक रहे इधर उधर है, तो वो हमारा असली योग नहीं है। जैसे कई बार मैं एक बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल देता रहता, किस तरह से बुद्धि भटकते हैं। समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं और आते आते रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी का गाड़ी वाला जा रहा है, सब्जी लेके जा रहे हैं, तो सोचेंगे हाँ बहुत अच्छा सब्जी है, चलो आज शाम की इसकी सब्जी बना देंगे। फिर सोचेंगे पहले जाकर के योग लगा करके जाते समय लेके जाएंगे। फिर सेंटर में गए, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचेंगे अरे वो थैली तो लाई नहीं, वो सब्जी कैसे लेके जाए। फिर कहेंगे कोई बात नहीं, उसके पास तो प्लास्टिक का थैला तो होगा ही, उसमें लेके जाएंगे। फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप। फिर सोचेंगे अरे गैस के ऊपर जो दूध रखा था शायद उसको बंद किया या ऐसा ही चल रहा है। फिर कहेंगे कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर कहेंगे वो गैस के वो घर में तो मेहमान आने वाला था और मैंने तो सोचा तो उसके लिए छोले बनाओ, लेकिन वो छोले तो भिगोए नहीं रात में, और अभी क्या बनाएंगे क्या खाएंगे। चलो कहेंगे कोई बात नहीं, कुछ खाएंगे। तो ऐसे करते करते लाल लाइट की सफेद लाइट, योग का टाइम पूरा। तो ये हमारी क्या हो रहे, बुद्धि भटक रहे। इसीलिए बाबा ने आज स्लोगन कहा कि स्लोगन में वरदान में कहा सच्चे दिल से बुद्धि, सच्चे दिल से हमें क्या करना है, उसको याद करना है। दिल अर्थात बुद्धि बाबा के पास, मन बाबा के पास जाए, ये है यथार्थ साधना। और इस साधना में हम चार्ज हो जाते हैं, अशरीरी बन जाते हैं, हमारी वो विधेयी अवस्था बन जाते हैं। और वो थोड़े समय का योग आपको सारा दिन अतीन्द्रिय सुख दिलाएगा। सारा दिन आपको, अगर आपने योग की अनुभूति की है सही रूप में, तो सारा दिन आप तृप्त अनुभव होंगे। आपका चेहरा सदा हर्षित रहेगा, खिला हुआ रहेगा। आपके चाल में भी, चाल कैसी होगी, चाल और चलन में भी श्रीमत दिखाई पा। आप श्रीमत के विरुद्ध नहीं जाएंगे, श्रीमत प्रमाण चलेंगे। आप कंट्रोल में, आपकी हर इंद्रिया अपने कंट्रोल में रहेंगी, क्योंकि आपने योग ठीक किया। तो इसलिए जब हम योग का अभ्यास करते हैं, उस विधि से योग लगाना है, मन और बुद्धि को सही रूप में लगाना है। और तब धीरे धीरे हमारी सारा दिन, भले हम किसके संग में भी रहते हैं, किसके साथ में भी रहते हैं, तो भी उनकी व्यर्थ बातों का प्रभाव हमारे बुद्धि में नहीं पड़ेगा। सब में रहते हुए भी हम इस अस्वच्छता से बचे हुए रहेंगे। इसलिए अमृत वेला हमें क्या करना है, अमृत वेला का योग जब करते हैं उसको विधि पूर्वक करना है, शक्तिशाली करना है, ताकि सारा दिन की अस्वच्छता से हम बच सकेंगे। हमारी बुद्धि एकाग्र रहेगी, क्योंकि योगी के लिए
जैसे ना योगी का लक्षण है कि आप योगी है, आप साधना कर रहे हैं। क्या लक्षण है? उसके चलन में एकाग्रता होगी, धैर्यता होगी, और जहां एकाग्रता है, धैर्यता है, वहां शांति है, वहां उसके पास सहन शक्ति का गुण होगा। वो औरों की तरह कुछ देखा सुना उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचेगा। तो ये है योग का व्यवहार में स्वरूप। इसलिए हमें क्या करना है, जब भी योग साधना करते हैं, अगर हमें असोच्य बातों से बचना है तो योग का अभ्यास क्या करना है, विधि पूर्वक करना है। तो सारा दिन की असोच्यता की बातों से आप बच सकते हैं, जिसको बाबा कहते हैं बुद्धि को क्या करो, कंट्रोल रखो, मन को भी क्या करो, जीतो। मन को जीतने का आधार है बुद्धि को जीतना। अगर आप बुद्धि को जीत लिया तो मन ऑटोमेटिकली जीत सकेंगे। इसलिए कहते हैं ना, जहां हमारा ध्यान होगा वहां हमारा मन होगा। जहां ध्यान जाता है वहां मन चला जाता है। और बुद्धि की भटकन क्यों होती है? बुद्धि की भटकन का कारण है ज्ञान की कमी, समझ की कमी। जितनी हमारे पास नॉलेजफुल स्टेज आएगी, जितनी समझ अच्छी आएगी, उतनी बुद्धि की भटकन बंद हो जाएगी, उतनी बुद्धि में स्वच्छता आएगी। और बुद्धि की स्वच्छता और मन की स्वच्छता दोनों भी जरूरी है। अब समझो आपने खाना बहुत बढ़िया बनाया, लेकिन थाली ठीक नहीं है, तो अच्छा लगेगा? अच्छा समझो थाली बहुत अच्छी है लेकिन खाना ठीक नहीं, तो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो बुद्धि है थाली और भोजन है मन, तो ये दोनों भी जरूरी है, तब हम शक्तिशाली बन सकते हैं, तब हमारे पास शांति की शक्ति आ सकती है। तो इसलिए अभी हमें मधुबन से अभी सेवा करके वापिस आप लोग जाएंगे, तो इसीलिए यहां से अभी हमें क्या करना है, अगर एक व्यक्ति के प्रति भी मेरी बुद्धि अस्वच्छ बनी है या उसके प्रति मेरे मन में कुछ कचरा जमा हुआ है, तो उस कचरे को क्या करना है, निकालना है। उसने भले ही मेरे साथ व्यवहार किया, कुछ कार्य किया, लेकिन ये मेरे कोई जन्मों के हिसाब किताब होंगे, उसकी कोई गलती नहीं है, वो अपने जगह पर ठीक था। तो इसलिए मेरे मन में उसके बारे में कुछ भी नहीं है। जब हमारा ऐसा मन और बुद्धि जब स्वच्छ होगी, तब जाकर के उसके साथ हमारा व्यवहार भी अच्छा चले। इसलिए हमें अपने मन और बुद्धि को स्वच्छ रखना है, क्योंकि समय बड़ा नाजुक आ रहा है। और इसलिए हमें अब थोड़े समय में इन व्यर्थ बातों का चिंतन करने के बजाय ये प्रभु मिलन का आनंद लेना है। और इस प्रभु मिलन के आनंद लेने के लिए यह मन और बुद्धि की स्वच्छता होना बहुत जरूरी है। अन्यथा आप करना बहुत चाहते हैं, विन्द्रूप स्थिति की अनुभूति करना चाहते हैं, परिस्था स्थिति की अनुभूति करना चाहते हैं, लेकिन अगर मन बुद्धि की अस्वच्छता है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जो सोचते हैं वो आपके सोच ही रहेंगे। और बाबा ने कहा ना, जैसे ये सोच फिर आपके क्या बन जाएंगे, पश्चाताप के रूप में बदलेंगे। फिर सोचेगा, अरे मैंने उसका ऐसा ही चिंतन करता रहा, मैंने इसका परचिंतन करने में टाइम वेस्ट कर दिया, मैंने ये पुरुषार्थ नहीं किया, मैं बहुत ऐसा ही टाइम गवा दिया। पश्चाताप करेंगे, पश्चाताप के भी एक आंसू बहेंगे। बाबा ने अंतिम समय दुनिया के लोग तो रोएंगे, आंसू बहाएंगे, लेकिन जो बाबा के बच्चे हैं वो भी रोएंगे। लेकिन कौन रोएगा?
जिन्होंने दूसरों को देखने में, दूसरे का व्यर्थ चिंतन करने में, दूसरे की बुराई करने में अपना टाइम वेस्ट किया है, वो पश्चाताप करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, ये दिल, मन और बुद्धि को क्या करो, स्वच्छ करो, तब आपके दिल में बाबा रहेगा। और दिल में बाबा रहना ये आने वाले विनाश के समय, परिस्थिति के समय बहुत जरूरी है। उस समय कोई साधन नहीं होंगे। जैसे कृष्ण के अर्जुन के साथ, अर्जुन के रथ में कौन बैठा था? कृष्ण। और इसलिए वो निश्चिंत था, उसको पता है कि कृष्ण मेरे साथ में है, इसलिए मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। कौरव कितने भी प्लान बनाएंगे, लेकिन ये मुझे क्या करेगा, मेरी जीवन की नैया पार कराएगा, मुझे विजय की तरफ लेके जाएगा। इसी तरह अगर हमारे दिल में बाबा है तो हमें कोई चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। माया चाहे कितने भी पेपर लेंगे, लोग हमारे कितने भी पेपर लेंगे, लेकिन बाबा हमें कल्याण की तरफ लेके जाए। उस निगेटिव घटनाओं से भी आपका कल्याण करके दिखाएगा। इसलिए बाबा को अपने दिल में क्या करना है, स्थान देना है। और इसलिए बुद्धि की और मन की स्वच्छता बहुत जरूरी। ठीक है। ओम शांति।